वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें हमें 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम इनके एचसीएफ निकालने के लिए इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 12, 15 और 21। अब हमको इनकी क्या फाइंड करने हैं? प्राइम फैक्टर्स। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितने आएंगे? 6। 2 से डिवाइड किया तो 3 और 1। यहाँ 3 से तो 5 बार में 1, 3 तो 7 बार में, तो 7 से 1 बार में। इस प्रकार से हमारे इसकी ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब हम इनको लिख लेंगे। 12 यानी 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो इसमें 2 की घात लग जाएगी। 3 एक ही बार आया है। फिर 15 में हम देखेंगे 3 का एक फैक्टर है, 5 का भी 1 है। 21 में हमने देखा 3 का भी 1 है और 7 का भी 1 है। अब हम इसका एचसीएफ निकालना है। और तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो न्यूनतम यानी सबसे छोटी जो घात होती है उनका उभयनिष्ठ यानी कॉमन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। हमने देखा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें। फिर इसके बाद हमें इनकी घातों का कॉमन देखना पड़ता है। तो इसमें भी 1 की घात है, इसमें भी 1 की घात है, इसमें भी, यानी इनमें कॉमन क्या निकला हमारा? 3। तो यही मेन चीज़ है कि इनकी घात, क्योंकि छोटी क्लासेज में तो अपन ऐसे कर लेते, लेकिन जो 10th क्लास स्टैंडर्ड में हमको घात के आधार पे ही इनका सीखना है, ये इजी होता है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखनी है? अधिकतम घातों का गुणनफल। तो 2 पर अधिकतम घात कितनी की है? 2 की। 3 पर हमने इसमें देखा, तीनों में सबसे बड़ी घात कितनी? 1 ही है। इसमें भी कितना है? 5, 1 ही बार है। 7 भी कितनी बार है? 1 ही बार है। हमने 2 की घात 2 को क्या लिखा? 4, 3, 5 का 5 एक बार है और 7 बार। ये कितने हो गए? 12, 60 और ये हो गए हमारे 420। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम निकालते हैं। अब हम दूसरा सवाल 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन हमने यहाँ देखा 17 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 23 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और 29 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ देखा कि 17 के जब हम निकालेंगे और 23 के फैक्ट और 29, तो ये तीनों कैसे नंबर हैं? अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। तो ये केवल 17 से ही डिवाइड होंगे। तो ये भी एक बार में, ये भी एक बार में और ये भी एक बार में। अब हमने कि यहाँ पे अगर देखें तो हमें कौन से गुणनखंड लिखने हैं? 17। तो 17 के एक ही गुणनखंड आया। 23 देखा तो 23 का भी क्या होगा? 23 और 29 का देखा तो क्या होगा? 29, क्योंकि बात किसकी चल रही है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्याएं लिखेंगे। ऐसी स्थिति में जब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो हमने क्या देखा? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। और एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम में हमने बताया था कि इनके अधिकतम घातों का गुणनफल आता है, तो सभी का गुणनफल इसमें हो जाएगा। और अब हम इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 17, 23 का गुणा करते हैं। तो जोड़ देंगे। अब इसमें कितने का करना है? 29 का। फिर 2, 8, 9, 3, 3। अपना कितना आ गया गुणा करने से? 11,339। इस प्रकार अब क्वेश्चन 3 8, 9 और
25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 की क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो सब 8 का निकाला, फिर ऐसा 9 और यहाँ क्या लिखा हमने 25, 2, इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स निकाले। इसके क्या निकलेंगे ये, और इसके क्या निकलेंगे, इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो यहाँ कितना लिख दिया 3। 9 बराबर कितना हो गया, 3 कितने हैं 2, 3 की घात 2 और 25, तो 25 बराबर कितना है 5, 2 बार। अब हमें क्या निकालना है HCF। तो HCF में क्या देखा जाता है, ओहेनिस्ट यानी कॉमन। हमने देखा ये 2 है, ये 3 है, 5 कॉमन तो कोई नहीं है। जब कॉमन कोई नहीं होता तो HCF कितना माना जाता है उनके बीच में 1, तो उनका HCF कितना हो गया 1। तो ये हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें क्या निकालना है LCM। LCM में क्या किया जाता है, उनकी जो घातें होती हैं, अभाज्य गुणनखंड जो है उनकी जो घातें होती हैं, उनकी अधिकतम घातों का गुणनफल होता है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 2, 5 की कितनी है 2, यानी जे कितना हो जाएगा 8, जे 9 और जे कितना हो गया 25। 25 का 8 में गुणा करेंगे 200, 200 का 9 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1800। इस प्रकार हमारा ये क्या निकल आया, LCM निकल आया। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को तीनों पार्ट को सॉल्व कर दिया है। आप इसको देखें और बार बार इसको करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।